Good morning, students. I am your new teacher, Kavita Sharma. How are you all? I hope all are you doing well. Today we are starting the computers. So we are starting the first chapter of the computer named as computer networking. तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है। तो बच्चों आपने एक सुना होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी हम एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें अपनी डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, एक दूसरे को हमें अपनी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती, तो हम क्या बोलते हैं कि नेटवर्क इशू है, नेटवर्क नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया किसी के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में फ़ोन क्या एक पेरिफेरल डिवाइसेस है, ये किसके थ्रू कनेक्ट हुआ है, नेटवर्क के थ्रू। तो ये क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन देती हूँ नेटवर्किंग की, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ connecting computers and peripheral devices with each other so that they can exchange data is called computer networking। तो बच्चों नेटवर्किंग के लिए हमें बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट टर्म आती है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये एक सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का विच कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये क्या अलाउ करता है, ये रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि अब ये बहुत सारे कंप्यूटर अटैच हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये किसके थ्रू लिंक किए गए हैं, केबल के थ्रू, हब के थ्रू, मॉडेम के थ्रू, राउटर के थ्रू। जो इसमें हर एक कंप्यूटर है वो एक नोड का काम करता है और हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। इसी तरीके से बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। नेटवर्क बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। जैसे कि नेटवर्क विद इन रूम भी होता है, जैसे कि हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ की हेल्प लेते हैं, तो वो क्या हुआ बच्चों, वो एक स्मॉल नेटवर्क हुआ। इसी तरीके से इंटरनेट के थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो क्या हुआ, एक लार्ज नेटवर्क हुआ। अब इसी तरीके से नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। वो कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, कि जैसे कि ब्लूटूथ है, वो क्या हुआ, वायरलेस नेटवर्क हुआ। इसी तरीके से यूएसबी केबल के थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो क्या हुआ बच्चे, वो एक वायर्ड नेटवर्क हुआ। तो बच्चों आपको नेटवर्किंग की डेफिनेशन समझ आई? ओके बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो सिंपल सी बात है बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत किस लिए पड़ी, रिसोर्स शेयरिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। अब रिसोर्स शेयरिंग में हम अपनी फाइल को शेयर करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करते हैं, किसके थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, स्कैनर के थ्रू। तो ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। अब कम्युनिकेशन क्या है बच्चों, कि ईमेल, वीडियो और इंस्टेंट मैसेज करते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, वो उसमें हमारी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या क्या एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्किंग की? सबसे पहले एडवांटेज आती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों तक आसानी तक पहुंचा सकते हैं। सेकंड है कि हम इसमें हार्डवेयर कॉस्ट है वो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। थर्ड आता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर की जाती है। फोर्थ आता है कि ये रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी कैसे हुई बच्चों इसमें, कि जो हम अपने डेटा को इसमें को बैकअप इन्फॉर्मेशन की ले सकते हैं। वो किस तरीके से बच्चों, कि अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को दूसरे वर्क स्टेशन पे से आसानी से उठा सकते हैं। फोर्थ आता है कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, कि इसमें हम अपने डेटा को सिक्योर करके रख सकते हैं।
और नेक्स्ट आता है कि इसमें ये एक्सेसिबिलिटी है, कि इसमें एक्सेसिबिलिटी कैसे हुई बच्चों, कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और हम ईमेल के थ्रू, इंस्टेंट मैसेज के थ्रू, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है और मनी भी सेव होती है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में दो टर्म्स होती है, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर क्या होता है बच्चों, सर्वर एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, इट कंट्रोल द एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है प्रोग्राम के लिए और डेटा के लिए। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम जो कंप्यूटर होता है जो परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड ए डेडिकेटेड सर्वर। नेक्स्ट आता है जब कंप्यूटर है वो प्रिंटर को मैनेज करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंट सर्वर। अब इसी तरीके से आता है कि जो कंप्यूटर है वी स्टोर एंड प्रोवाइड द एक्सेस टू द डेटाबेस इज कॉल्ड ए डेटाबेस सर्वर। अब नेटवर्क ट्रैफिक के जो मैनेज करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सर्वर। इसी तरीके से जो हमारी वेब पेज पे रिक्वेस्टेड डिलीवर करता है वो क्या कहलाता है, हमारा वेब सर्वर कहलाता है। फिर नेक्स्ट आती है क्लाइंट। क्लाइंट बच्चों की टोटली डिपेंड होता है सर्वर के ऊपर, उसके हर एक रिसोर्सेज सर्वर के ऊपर डिपेंड होती हैं। हर एक क्लाइंट नेटवर्क को एक्सेस करता है ऑन द एक्सेल प्रोग्राम फ्रॉम द सर्वर। तो बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। तो बच्चों अभी तक जो पढ़ाया मैंने उसको पढ़िए, जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क। थैंक यू।